अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। हौसियों की जानब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट अबहा एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से हम ड्रोन हमला किया गया, उस ड्रोन हमले में 12 अफराद ज़ख्मी हुए। इस हमले के बाद अरब इत्तेहाद ने बदला लेने के लिए सऊदी अरब की ज़ेर सरपरस्ती के अंदर यमन के अंदर एक ज़बरदस्त उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी। और इस एयर स्ट्राइक्स में कितने लोगों की हलाकत की इतलात अब तक मौसूल हो रही हैं, और उसके बाद अब इसमें पाकिस्तान की मदद लेने की अपील कर दी गई है। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला जो गुज़िश्ता 3 दिन पहले सोमवार के रोज़ पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, उनके दौरे के आने का असल मकसद क्या था और उस मकसद में उन्होंने पाकिस्तान से किस चीज़ की अपील की है, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक सोच समझ कर कदम उठाने वाला फ़ैसला आ चुका है। पाकिस्तान इस यमन जंग में क्या कूदने जा रहा है। पाकिस्तान इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस यमन जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। पाकिस्तान क्या पॉइंट इख्तियार करने जा रहा है, पाकिस्तान क्या फ़ैसला लेने जा रहा है, ये बड़ी अहम तफसीलात हैं। और जो सऊदी वज़ीर दाखिला का जो दौरा पाकिस्तान है, इसमें उन्होंने किन किन शख्सियात से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात में उन्होंने क्या क्या उनसे पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई थी, मोहम्मद बिन सलमान का क्या पैगाम लेकर वो आए थे, और पाकिस्तान की जानब से उनको क्या एक जवाब दिया गया था, ये सब अहम तफसीलात मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। और सऊदी अरब के इत्तेहाद की जानब से ये जो सऊदी अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला किया गया है, उन्होंने वहाँ पर जो यमन के शहरी हैं उनको वार्निंग जारी की गई। उसके बॉर्डर के इर्द के करीब के जो सऊदी अरब और यमन के जो बॉर्डर जुड़ते हैं, उनके करीब शहरियों को उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी कि हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, और उन्होंने हमला कर दिया है। अब इस हमले के नतीजे के तौर पर कितने उन्होंने रॉकेट हमले किए गए हैं, मैं तफसील आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी तमाम खबरें और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके, और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। हौसियों की जानब से सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबहा एयरपोर्ट पर जो जिस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर हमला करना एक बहुत बड़ा जंगी क्राइम इसलिए समझा जा रहा था, क्योंकि जंग की हालत में भी अगर जब कोई दो मुल्क आपस में जंग कर रहे हो, तो तब भी एयरपोर्ट के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं किया जाता, क्योंकि एक बैनुल अक़वामी कानून होता है जिसके तहत एयरपोर्ट के ऊपर हमला करना एक बहुत ही एक जंगी जराइम का कानून समझा जाता है। जंगी जराइम के कानून की धज्जियाँ उतारने के मुताबिक समझा जाता है जो अगर कोई हमला करता है। लेकिन हौसियों की जानब से अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से हमला किया गया, और अब सऊदी अरब ने इसका बदला लेने के लिए अरब इत्तेहाद की ज़ेर क़यादत जो ब्रिगेडियर अब्दुल तुर्की अल मालकी हैं, इनकी ज़ेर क़यादत उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर हमला किया। अब उस हमले में इन्होंने बाकायदा इन्होंने 8 एयर स्ट्राइक्स की, 8 मिसाइल हमले किए गए यमन की जानब, और हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और उस निशाने बनने के नतीजे के तौर के ऊपर तकरीबन उनके कई वहाँ पर जो हौसी के जो जंगजू हैं उनकी हलाकत हो चुकी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा टारगेटेड ऑपरेशन किया गया, और टारगेटेड उन्होंने मिसाइल हमले किया हौसियों के शहर सना के ऊपर, जहाँ पर बड़ी तादाद में हौसियों का कब्जा है। अब ये तो एक जानब इन्होंने अपना बदला फ़ौरी तौर पर ले लिया और एयर स्ट्राइक करके उन्होंने उनके उस मकाम को टारगेट किया। अब दूसरी जानब जो सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला सोमवार के रोज़ पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और मोहम्मद बिन सलमान की जानब से बाकायदा इनको भेजा गया था, पाकिस्तान के पास भेजा गया था। उनका असल मकसद वो ये था, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से UAE के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, पिछले 1 माह के अंदर तकरीबन 3 से 4 हमले किए गए UAE के ऊपर, और अब सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबहा एयरपोर्ट पर जिस तरीके से हमला किया गया है, इससे हौसियों की जो हमले की सलाहियत है ये मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरीके से ईरान उसकी पुष्टपनाही कर रहा है, ये भी किसी से कोई ढकी छुपी हुई नहीं है। अब सऊदी अरब वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी ऑफिशियल पर्सन से, सरकारी ओहदेदारान से मुलाकात की, और उस मुलाकात का जो मकसद था वो ये था, पाकिस्तान से वो फ़ौजी मदद हासिल करने के लिए उन्होंने दरख्वास्त कर दी है। और उनका असल जो मदद लेने का जो मकसद है, वो पाकिस्तान से फ़ौजी ब्रिगेड जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप अपने फ़ौजी हैं सऊदी अरब भेजें, जो हमें जो हौसियों के बढ़ते हुए हमले हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इसके खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए मदद करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से यमन जंग का आगाज़ हुआ था, तो पाकिस्तान ने यमन जंग में कूदने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि एक जन्म ईरान हमारा भी दोस्त मुल्क है, एक
کہ سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے تو ہم آپ کے درمیان صلح کرانے کی بالکل وقت کو کوشش کریں گے، لیکن ہم کسی جنگ کے اندر شرکت اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن اب سعودی وزیر داخلہ کا پاکستان کی جانب یہ آنا اور دوسری جانب محمد بن سلمان کا جس طریقے سے پاکستان کی مدد کرنا، پاکستان کو جس طریقے سے قرضہ دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طریقے سے ان سے بات کی تو انہوں نے ان کو قرضے کے لیے آفر کی، لیکن اس قرضہ دینے کا اصل مقصد جو اس کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی تو مدد کرنے کی اپیل ہوتی ہے۔ اور اب سعودی وزیر داخلہ کی جس طریقے سے پاکستان کی آفیشیل پرسن سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بھی مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور پاکستان کی جانب سے فوجی بریگیڈ بھیجنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی جائے جو مدد کے لیے سعودی عرب جائے گی، کیونکہ پاکستان بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل دو جگہ ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے بالکل فوجی بریگیڈ بھیجیں گے۔ اب وہ فوجی بریگیڈ بھیجنے کا جو مقصد جو بھیجی جائے گی، کیا وہ صرف یمن کی بارڈرز پہ ان کو تعینات کیا جائے گا یا پھر ان کو پورے جتنے سعودی عرب ہے وہاں پر تعینات کیا جائے گا، یہ بات ابھی قابل ذکر ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی بالکل نہیں ہوا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے جو مدد کی اپیل کی گئی ہے پاکستان سے کہ وہ اپنی جو فوجی بریگیڈ وہاں پر بھیجے، اور پاکستان ابھی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی عین ممکن ہے کہ چند دنوں کے اندر اس پہ متعلق کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور پاکستان سعودی عرب کے لیے باقاعدہ مدد کے لیے کوئی فوجی بریگیڈ بھیجے گا، اور وہ وہاں جا کے اس یمن کی جو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور جس طریقے سے سعودی عرب کے اوپر اب حالیہ جو حملہ ہوا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ بھی ایک جنگی کرائم کے اندر آتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ حملہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جس طریقے سے ان کی ٹیکنالوجی وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، یہ مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ کو آگ دینے کے مترادف ہے۔ تو اس تمام خطرے سے نمٹنے کے لیے، اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان سے اب جو مدد کی اپیل گئی ہے، پاکستان اب کے لیے فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے کہ پاکستان اب اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ یہ اب تمام جو معاملات ہیں اب پاکستان کی قیادت، پاکستان کی ملٹری قیادت کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس صورتحال میں سعودی عرب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کی کتنی لیمیٹیشنز ہوتے تھے، کتنی لیمٹ میں رہ کے وہ اس کا ساتھ دے گا، تاکہ ایک اپنے جو اچھا دوست ہے اس کے ساتھ بھی اسلامی برادر ملک ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کی بحال رکھے جائیں، اور دوسری جانب جو ان کے ساتھ تمام جو ایک فیصلے ہیں اچھے فیصلے کرنے کے لیے اور اچھے تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے بھی ایک مدد کی جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک کا آغاز ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔